अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कराची जलसे से खिताब किया है। इस खिताब के बाद अब सूरत हाल वाजिया हो गई है और एक खतरनाक जंग का आगाज भी हो चुका है। यह जंग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए करदारों के खिलाफ भी है और ये जंग आलमी साम्राज्य के खिलाफ भी है। ये जंग अमेरिका और उन तमाम मुमालिक के खिलाफ भी है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की साजिश की है। खान साहब से ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि खान साहब इस हद तक जाएंगे, इस कदर कश्तियां जला देंगे। और जो चंद दिन पहले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका तुर्की ब तुर्की जवाब भी देंगे, इतनी उम्मीद नहीं थी। और इस तरह खत के अंदर जो कि अमेरिका से आया था, डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी एम्बेसडर की जो मुलाकात थी, उसके मिनट्स थे, उसके नोट्स थे, उसको इस तरह वाज़िया तौर पे पढ़ के सुनाएंगे और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से इस तरह टक्कर लेंगे और मामलात इस नहज तक बिगड़ चुके होंगे, इसकी उम्मीद हरगिज नहीं थी। आज खान साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं और खान साहब की इस तकरीर के बाद अंदाजा हो गया है कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में खान साहब की जान भी खतरे में है, क्योंकि शेख रशीद साहब कह चुके हैं, शेख रशीद ने सबसे पहले खिताब किया है, वो कह चुके हैं कि दुनिया के अंदर जिस भी शख्सियत ने खान की तरह स्टैंड लिया है उसका फिर हाल बुरा हुआ है। लिहाजा खान साहब ने आज खुद भी जिक्र किया कि मेरी जान को खतरा है। खान साहब ने आते ही सबसे पहले तो साजिश और मुदाखलत की बात की। खान साहब ने कहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह साजिश थी या मुदाखलत थी? साजिश थी या मुदाखलत थी? लिहाजा ये वो अल्फाज हैं जो DGISPR साहब ने अदा किए थे कि साजिश नहीं थी मगर मुदाखलत थी। और इसको ट्विटर पर भी इसका टॉप ट्रेंड रहा, इस पर डिबेट हुई और पाकिस्तानियों ने इस पर जोक्स भी काफी बनाए, लतीफे भी काफी बनाए। लेकिन आते ही खान साहब ने जो पहले लफ्ज अदा किए वो ये थे कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। और फिर खान साहब खुद ही कहते हैं कि ये साजिश थी, ये साजिश थी, ये अंदरूनी साजिश भी थी, ये बैरूनी साजिश भी थी। ये साजिश थी पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने की, ये साजिश थी पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए महकूम रखने की, ये साजिश थी पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने की, जेरे तसल्लुत रखने की। अंदरूनी साजिश भी थी, बैरूनी साजिश भी थी। खान साहब ने कहा, मेरी जान को खतरा है, मुझे बताया जाता है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को यह बताना चाहता हूं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं समझता हूं इस वक्त मेरी जान इतनी कीमती नहीं है जितनी मेरी कौम की आजादी कीमती है, जितनी मेरी कौम की हकीकी आजादी कीमती है, क्योंकि मेरी कौम को महकूम बनाने की साजिश की गई है। और वो कहते हैं, मैं आपको गुलाम नहीं देखना चाहता, मैं आपको आजाद देखना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मीर जाफर और मीर सादिक जो इस वक्त आलमी ताकतों के सामने बिक चुके हैं, उनके सामने झुक चुके हैं, मेरी जंग अब उनके खिलाफ है। खान साहब ने वो खत भी पढ़ के सुनाया, यानी उस खत के जो मंदरजात हैं, जो अहम लाइनें हैं कि डोनाल्ड लू ने कहा क्या कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुई, पाकिस्तान का हाल क्या होगा, और अगर कामयाब हुई तो माफ कर दिया जाएगा। खान साहब ने कहा कि जैसे ही यह मरासला आया उसके बाद अमरीकी सरेआम हमारे 20 लोगों से मिलते हैं, मीडिया के लोगों से मिलते हैं और अचानक चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह साजिश नहीं थी? क्या यह साजिश नहीं थी? और उसके बाद खान साहब ने कहा, यह अंदरूनी साजिश भी थी और बैरूनी साजिश भी थी। एक और बड़ी हैरान कुन लाइन खान साहब ने बोली।
खान साहब ने कहा मैं जो भी कर लेता वो सब बेकार था उस वक्त, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। यानी यहां पर भी किरदार उन किरदारों के साथ मिले हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रात को 12 बजे अदालतें खोली, यहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो ड्रामा हुआ, और फिर इसी तरह से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर जो दो शख्सियात हंगामी तौर पे अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए पहुंची, खान साहब कहते हैं कि मैच फिक्स था, मुझे पता था ये मैच फिक्स है, वरना मैं तो वो शख्स हूं जिसने मुशर्रफ के दौर में सजा काटी है, जेल के अंदर रहा हूं मैं, लिहाजा मुझे क्यों अदालतों ने सजा दी, अदालतों ने ऐसा मेरे खिलाफ फैसला क्यों किया, मैंने क्या जुर्म कर लिया था। मेरी तो पार्टी का नाम भी तहरीके इंसाफ है, इंसाफ की तहरीक। खान साहब ने कहा मेरे हाथ बांध कर मुझे इक्तदार से निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि हमारा आईन ज़मीर बेचने की इजाजत नहीं देता। ये साजिश कामयाब हुई तो कोई वजीर आजम अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। यानी आज अगर हम ना उठे, अगर आज हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए नारा ना लगाया, तो फिर कोई वजीर आजम, कोई पाकिस्तानी लीडर अमेरिका को आइंदा एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह पाएगा। और अच्छा, ये इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है, और मैं समझता हूं ये जंग शदीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। खान साहब से पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने जब खत लहराया था और कहा था कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और आपको पता है जिस तरह से भुट्टो के साथ हुआ था, इसी तरह से आज शेख रशीद साहब ने कहा सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ, जो मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ, जो मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ हुआ, इमरान खान साहब के साथ भी इसी तरह से हो सकता है। खान साहब ने कहा हम इनके लिए 80,000 लोग भी मरवाएं, कबायली इलाके के अंदर 400 से ज़ायद ड्रोन हमले भी करवाएं, और मैंडेट लेने वाला, उसके बावजूद मैंडेट लेने वाला, ज्यादा सीटें लेने वाला हुकूमत से हटा दिया जाए, और चंद सीटों वाले जमीर फरोश, बूट पालिशिए, चेरी ब्लूसम वो आकर हुकूमतें करें। मौलाना फजलुर रहमान और पाक फौज को गालियां देने वाले सारे लाइन में लग जाएं और वो हुकूमतें करना शुरू हो जाएं। वो कहते हैं मेरा जुर्म क्या था, बार बार खान साहब ने एक ही जुमला बोला, मेरा जुर्म क्या था, कौन सी करप्शन मैंने की है, कौन सा ऐसा स्कैंडल है मेरा जिसकी बिना पर मुझे निकाला गया है। मेरा जुर्म मेरी खुददारी है, मेरा जुर्म मेरी ईमानदारी है। यानी आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ईमानदार होना गुनाह है। अगर आप ईमानदार होंगे तो रात के 12 बजे अदालतें खुल जाएंगी और आपको चोर दरवाजे से आपके हाथ बांध कर आपको हटा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि खान साहब ने आज कश्तियां जला दी हैं, बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया है। और खान साहब ने जिस तरह से वाज़िया कह दिया कि मैच फिक्स था, मैं सारी एस्टैब्लिशमेंट, मुख्तसर और सादा अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें और यहां की सारी बदमाशियां और वहां पे अमरीकी मिले हुए हैं और सब ने मिलकर एक शख्स के हाथ पांव बांध कर निकाला है। खान साहब ने कहा मैं सबसे दोस्ती चाहता हूं, मैं सारे मुल्कों से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं उनकी कभी गुलामी नहीं करूंगा। बड़ी बात क्या है? खान साहब ने कहा बड़ी बात क्या है, जान से चला जाऊंगा, जान नहीं रहेगी ना रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को झुकने नहीं दूंगा। लिहाजा मुख्तसर ये कि आज खान साहब ने वो पैगाम दे दिया है जिसकी जुर्रत आज तक किसी की नहीं हुई और खतरनाक, इंतहाई खतरनाक जंग का आगाज हो चुका है। अल्लाह करे इस जंग के अंदर पाकिस्तान सुरखरू हो, आइन सुरखरू हो, कौम सुरखरू हो, जमहूरियत सुरखरू हो। यह बहुत बड़ी जंग है और ऐसी जंगों के अंदर कोई भी पाकिस्तानी इससे पहले कामयाब नहीं हुआ। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और क्या इस इंपोर्टेड हुकूमत को आप तस्लीम करते हैं या नहीं करते, यह भी जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।